नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के आकलन कार्यपत्रक संख्या 8 को। तो आपने अभी तक एसएसटी में जो भी पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों की संख्या 10 होगी जो और अंक भी आपको 10 मिलने वाले हैं, मतलब कि एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलने वाले हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारी रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। मतलब यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को और ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। मतलब वियना कांग्रेस 1815 में हुआ जिसमें कि रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया शामिल थे। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। तो अब चलिए, अब इससे संबंधित प्रश्न है कि नेपोलियन की हार कब हुई। तो ऑप्शन है 1814, ऑप्शन बी है 1815, ऑप्शन सी है 1587 और ऑप्शन डी है 1816। तो नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप इसको काला कीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 2 कि नेपोलियन को हराने में इनमें से कौन यूरोपीय शक्ति शामिल नहीं थी। तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी है फ्रांस, सी है रूस और डी है ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन बी फ्रांस शामिल नहीं थी। और तीसरा है कि वियना कांग्रेस क्यों आयोजित की गई। तो ऑप्शन ए है नेपोलियन को दोबारा राजगद्दी पर बिठाने के लिए, बी है समाज का क्रांति से पहले के दौर में पूरी तरह वापसी, और सी है यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वियना कांग्रेस का आयोजन का मुख्य जो उद्देश्य था वह था ऑप्शन सी, यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए। और उसके बाद है प्रश्न 4 कि इनमें से क्या यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को क्या मजबूत बना सकती है थी। तो ऑप्शन ए है नेपोलियन द्वारा शुरू की गई आधुनिकीकरण, क्रांति के पहले के दौर में वापसी, दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, नेपोलियन द्वारा शुरू की गई आधुनिकीकरण। और उसके बाद है कि वियना में कांग्रेस कब आयोजित की गई। तो वियना में कांग्रेस आयोजित की गई थी 1815 में, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 6 कि वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की। तो वियना कांग्रेस की मेजबानी मेटरनिख ने की थी, हमने देखा भी है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और प्रश्न 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है संभावित संसाधन, बी है विकसित संसाधन, सी भंडार संसाधन और डी सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन जो है वो स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो ऑप्शन ए गन्ना, बी गेहूं, सी चावल और डी तरबूज। तो गन्ना को तैयार करने में 8-9 महीने का 10 महीने का समय लगता है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ये फसल में पूरे साल में एक ही फसल लिया जा सकता है। 9वां है कि प्रदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। बताइए वह किस क्षेत्र में कार्यरत है। ऑप्शन ए है असंगठित क्षेत्र और बी है संगठित क्षेत्र, सी है ए और बी दोनों और डी है ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो संगठित क्षेत्र में किसी को भी बिना कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हैब्सबर्ग साम्राज्य में इतालवी समाज विभिन्न राजवंशों में बटा हुआ था। दूसरा है कि जिउसेप्पे मेज़नी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के राज्य के लिए विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा रखी।
जुसेप्पे मेस्सी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की और 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने स्वयं को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया। तो इसमें सारे कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो बच्चों यह थी आपकी आकलन कार्य पत्रक संख्या 8। इसी के साथ आकलन कार्य पत्रक संख्या 9 भी है जो डेट 18 की है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।